सैलरी के अलावा अगर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा कुछ पैसा दे रहा है या एक्स्ट्रा फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है, क्या होता है, बिसाइड सैलरी, सैलरी के छोड़ के सैलरी के अलावा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलाउंसेस बोलते हैं। जैसे मान लो हम फिर से बोल रहे हैं, उस दिन भी एक एग्जांपल दिया था, तुम सिलीगुड़ी में काम कर रहा, बहुत अच्छा एम्प्लॉइज है, तुमको एक कोई भी XYZ कंपनी में तुम काम कर रहा है, वो सिलीगुड़ी में तुम्हारा घर भी और सिलीगुड़ी में काम भी कर रहा है, तुम बहुत अच्छा टारगेट अचीव कर लिया, कंपनी तुम्हारा काम से बहुत खुश है, तो कंपनी तुमको क्या करता है, सैलरी बढ़ा देगा और साथ में क्या कर देगा, प्रमोशन देके तुम्हारा ट्रांसफर कर देगा। भाई सिलीगुड़ी में था, सिलीगुड़ी छोटा सिटी है, तो यहाँ के शहर के हिसाब से तुम्हारा सैलरी 20,000 था, बट तुम्हारा काम को देखते हुए तुम्हारा सैलरी कर दिया 50,000। कंपनी बोल रहा है तुमको 50,000 सैलरी देंगे, बट तुमको यहाँ नहीं रहना, तुमको बॉम्बे में रहना, मुंबई, तो मुंबई में ट्रांसफर करते रहे, तुम्हारा सैलरी हो जाएगा 50,000। क्लियर? अब तुम क्या कर रहा है, घर पे बैठ के कंपनी तुमको एक प्रपोजल दे रहा है और कंपनी बोल रहा, बोलो अगर जाना मुंबई तो सैलरी दे देंगे 50,000, नहीं जाना तो सिलीगुड़ी में रहो 20,000 मिलेगा। अब तुम घर पे बैठ के एक एनालाइज कर रहा है, देखो मुंबई एक मेट्रो सिटी है, हाईफाई सिटी है, सिलीगुड़ी में अपना घर था, सैलरी जो मिलता था 20,000, पूरा का पूरा 20,000 घर लेके चला जाता था, सेविंग होता था 20,000, प्लस अपना फैमिली का भी देखभाल कर ले रहा था। और मुंबई में जाने से क्या हो जाएगा ना, 50,000 सैलरी तो मिल रहा है, लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा, तुमको वहां पर घर भाड़ा लेके रहना पड़ेगा। घर भाड़ा वहां बहुत कॉस्टली सिटी है, सस्ता में भी जाओगे तो कम से कम 5,000 लग ही जाएगा तुम्हारा, ठीक है। घर भाड़ा 5,000, हाउस बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, मेट्रो सिटी है, न चाहो चाहे नहीं चाहो खाने पीने का भी 10 से 15,000 खर्चा हो जाएगा इधर उधर करके, एंटरटेनमेंट वगैरह ले करके, ठीक है। तो घुमा फिरा के तुम बचा कितना रहा, 30,000। सिलीगुड़ी में 20 था, वहां पे 30,000 बच रहा है, तो देखा जाए तो बेस्ट तो यही है। यहाँ पे तो घर का देखभाल भी करता था, ऑफिस के बाद जब मर्जी कहीं कहीं भी चला जाता था, वहां ना जान पहचान कहाँ जाएगा जब मर्जी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि कंपनी को तुम ऑफर देगा, नहीं हम तो 50,000 सैलरी में नहीं जाएंगे, वहां पे मेरा घर भाड़ा लग जाएगा, ठीक है, खाने पीने का खर्चा लग जाएगा, तो हम वहां पे नहीं जाएगा, ले दे करके बात मेरा वही पड़ जा रहा जो सिलीगुड़ी में। तो कंपनी बोला ठीक है, तुमको हम एक्स्ट्रा अलग से अलाउंसेस देगा, एक्स्ट्रा अलग से सैलरी का अलावा एक्स्ट्रा अलग से पैसा देंगे, जो सैलरी से नहीं है, सैलरी से बाहर का पैसा, जो सैलरी मिलेगा वो तुम आराम से रखो, तुम्हारा चिंता है घर का, तो चलो तुमको हम हाउस रेंट अलाउंस दे दे रहे हैं। जो हाउस रेंट अलाउंस के बारे में हम लोग पहले ही वर्किंग कर लिए थे, समझ में आ गया, हाउस रेंट अलाउंस, तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो कंपनी बोल रहा ठीक है, तुमको 10,000 पर मंथ हम 10,000 रुपया दे दे रहा, जाओ, तुम्हारा सैलरी से कुछ नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारा पॉकेट से नहीं लगेगा, कंपनी तुमको 10,000 रहने का देगा। तुम बोला खाने पीने का, तो कंपनी बोला ठीक है चलो तुमको टिफिन अलाउंस भी दे दे रहा हूं, खाने पीने का भी खर्चा दे दिया, जाओ और क्या चाहिए तुमको। कंपनी खाने पीने का खर्चा तुमको महीना का दे रहा 5,000 रुपया, प्लस कंपनी फिर ये भी बोला तुम जो ऑफिस से घर से ऑफिस जाएगा मुंबई में, उसके लिए भी आने जाने का 5,000 रुपया दे दे रहा है, यानी कि टोटल एक्स्ट्रा तुमको 20,000 का अलाउंसेस दे रहा है कंपनी। और अलाउंसेस अलग अलग तरीका से दे रहा है, इसका नाम है हाउस रेंट अलाउंस, भाई घर पे रहो आराम से, टिफिन अलाउंस खाने पीने का खर्चा भी दे रहा है, ट्रेवलिंग अलाउंस इधर उधर आने जाने का खर्चा भी दे रहा है, यानी कि उधर जो मिल रहा है 50,000 है, तुम्हारा पूरा का पूरा बच जाएगा, वहां पे रहने का आने जाने का खाने का खर्चा यहाँ से कंपनी एक्स्ट्रा अलग से दे रहा है। तो सैलरी के अलावा, बेसिक के अलावा कंपनी अगर एक्स्ट्रा अगर कुछ देता अलग से, तो उसको हम लोग अलाउंसेस बोलते हैं। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि अलाउंसेस क्या होता है, कितना टाइप का अलाउंसेस होता है वो देखना है। देखो अलाउंसेस में ना एक ही टाइप का अलाउंस है जिसका वर्किंग करना पड़ता है, वो है हाउस रेंट अलाउंस, और इसका वर्किंग करके अमाउंट निकालना पड़ता है, ये ऑलरेडी तुम लोग सीख चुका है। और बचा हुआ जितना भी अलाउंसेस है उसमें कोई वर्किंग नहीं है, उसको सिर्फ लर्न करना है, रिमेंबर क्या करना है, याद करना है। ओके, अब सुनना मेरा बात को, क्लियर। देखो पहला जो टाइप का अलाउंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। फुल्ली टैक्सेबल मतलब ये एक ऐसा अलाउंस है, अगर इस टाइप का अलाउंस कंपनी अगर तुमको देता है तो इस टाइप का अलाउंस पे कोई फुल्ली टैक्स लग जाएगा। मतलब कंपनी तुमको दे रहा भाई लो, लेकिन इनकम टैक्स क्या बोल रहा भाई, सैलरी मिल रहा है, अलग से एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, इसको जोड़ दो, टैक्स पूरा दो, इस पे कोई छूट नहीं देगा। तो अगर कोई अलाउंस पे अगर छूट एकदम भी नहीं मिलेगा उसको बोलेंगे फुल्ली टैक्सेबल। तो क्या क्या इसका एग्जांपल है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डीए, डियरनेस अलाउंसेस, नाम तो सुना है इसका। डियरनेस अलाउंसेस का ही मतलब होता है कि एक्स्ट्रा मनी पेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज
एम्प्लॉइज बिसाइड द बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा जो भी पैसा दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉइज को, उसको हम लोग बोलेंगे अलाउंसेस। अब अलाउंसेस भी अलग अलग कैटेगरी का होता है, वही याद करना है हम लोग को, वही लर्न करना है कि कैसा कैसा अलाउंस होता है। तो एक अलाउंसेस है फुल्ली टैक्सेबल, मतलब इसको दिखे ना तो सीधा ऐड कर लो, इसमें कोई छूट फूट नहीं मिलता, ना कोई इसका फॉर्मेट होता है, फुल्ली टैक्सेबल। तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस का फॉर्मेट तुम लोग को दिया होगा, कुछ पेज आगे आगे जाना तो देखो लिखा होगा इस तरह से, फुल्ली टैक्सेबल। दीज आर द फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, either expenses incurred more or less or not। मतलब इस तरह का अलाउंसेस कंपनी तुमको दे रहा है हर महीना। मान लो कंपनी तुमको हर महीना 10,000 पर मंथ दे रहा है, तुम इसको खर्चा करो नहीं करो, बचाओ नहीं बचाओ, कुछ भी करो, ये फुल्ली टैक्सेबल है। मतलब इनकम टैक्स बोल रहा है, तुम क्या कर रहा नहीं कर रहा, कंपनी तुमको दे रहा है, ये फुल्ली टैक्सेबल है। बेसिक इतना दिए, इतना जोड़ दो भाई, इतना हम लेगा टैक्स। तो इस टाइप का अलाउंसेस पे कोई छूट नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं दिखेगा, डायरेक्ट फॉर्मेट में डाल दो इनकम फ्रॉम सैलरी का, ठीक है ना। अब तो आई क्या, नेक्स्ट क्लास से बड़ा बड़ा सम करेंगे ही हम लोग, आज अलाउंस को क्लियर कर ले रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से बड़ा बड़ा। तो एक लिस्ट दिया हुआ है स्टूडेंट्स की फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस कौन कौन सा है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, बस इसमें तुमको लर्न करना है। दो डियरनेस अलाउंसेस, सिटी कंपनसेशन अलाउंसेस, टेलीफोन अलाउंसेस, टिफिन अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, लंच अलाउंसेस, ओवर टाइम अलाउंसेस, सर्वेंट अलाउंसेस, ओके, स्पेशल अलाउंसेस, क्लियर। तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, हॉलीडेज अलाउंसेस, कार अलाउंसेस, प्रोजेक्ट अलाउंसेस, ओवर टाइम अलाउंसेस, फैमिली अलाउंसेस, इस टाइप का अगर अलाउंसेस मिलता है, लिस्ट दिया हुआ है, सीधा सा बात है तुमको ये लर्न करना होगा। अगर क्वेश्चन में ये सब दिखता है तो समझ जाना कि ये फुल्ली टैक्सेबल है, और सीधा इसको बेसिक के साथ ऐड कर देंगे, मतलब बेसिक और उसके नीचे अलाउंसेस में जाके फुल्ली ऐड कर देंगे। इसमें कोई छूट कोई फॉर्मेट नहीं है, ये फुल्ली टैक्सेबल है, दिखने का साथ टोटल ऐड कर दो, ओके। चलो उसके बाद एक पॉइंट बी जो होता है वो होता है फुल्ली एग्जेम्प्टेड। एक ऐसा अलाउंसेस भी है, अगर वो अलाउंस तुमको कंपनी देता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। वो वाला अलाउंसेस जो होता है ना, टोटल टैक्स फ्री है, उसको हम लोग जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है उसको इनकम फ्रॉम सैलरी में लेना ही नहीं हमको। तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस का भी कुछ एग्जांपल है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा है, ये देख लो। यहाँ पे लिखा होगा टैक्स फ्री अलाउंसेस, यानी कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड। यानी इस टाइप का अलाउंसेस अगर क्वेश्चन में देता है तो क्वेश्चन में पढ़ेंगे और क्वेश्चन में छोड़ देंगे, इस पे कोई अलाउंस के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो इसमें क्या क्या है, दो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जजेज अलाउंसेस। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो भी अलाउंस मिलेगा वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज से टैक्स ले लेगा तो जज जेल में डाल दे देगा, कोई 2-3 सेक्शन लगा देगा, बोलेगा भाई टैक्स लिया मेरे से, इनकम टैक्स को ही पूरा जेल में डाल देगा। जस्ट थोड़ा सा किडिंग मजाक कर रहा था जो कि, चलो। तो इसमें क्या, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज का जो अलाउंस मिलेगा फुल्ली टैक्सेबल। क्वेश्चन में लिख देगा मिस्टर एक्स जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, तो समझ जाना ये जज वाला तुम इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करा, बच के रहना। उसको जो भी अलाउंसेस मिलेगा टैक्स फ्री कर देना, उसको ऐड मत करना, फिर तुमको ऐड कर देगा जज, ठीक है ना। उसके बाद यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज, यूएन में जो काम करता है वो पूरा वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे कोई एम्प्लॉइज काम करता है और इंडिया के एम्प्लॉइज है तो उसको अगर अलाउंसेस मिलेगा तो वो भी टैक्स फ्री है। सैलरी रिसीव बाय टीचर फ्रॉम सार्क, सार्क नहीं रहता तो हम लोग बच जाते हैं क्योंकि हम लोग भी टीचर वाला कैटेगरी में आते हैं, लेकिन क्या बोला सार्क। सार्क क्या तो सुना है, ये साउथ एशियन जितना भी कंट्री है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इसको मिला करके एक क्या होता है कंट्री बनाया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सार्क, ठीक है ना। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ये जो कंट्री का जो हम नाम बताया, इस कंट्री का देखभाल करना, गरीब लोग का हेल्प करना, पुअर बच्चा लोग को पढ़ाना लिखाना। तो वो लोग खुद से टीचर अपॉइंट करता है और बोलता जाओ नेपाल में जाओ, भूटान में जाओ, इंडिया के इस जगह में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, बांग्लादेश में जाओ, वहां पे जाके स्टूडेंट लोगों को पढ़ाओ, सैलरी सार्क देगा, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देगा। तो अगर सार्क कोई टीचर को अपॉइंट करता है, उसको जो भी अलाउंसेस देता है वो भी टैक्सेबल नहीं है, यानी कि हम लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी 2 टाइप का अलाउंस बताया, एक फुल्ली टैक्सेबल और एक क्या होता है फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। और एक टाइप का अलाउंसेस होता है उसको हम लोग बोलता है फिक्स्ड अमाउंट अलाउंसेस, फिक्स्ड अमाउंट एग्जेम्पशन अलाउंसेस। ये क्या होता है ना, इस टाइप के अलाउंस में ना एक अमाउंट फिक्स्ड होता है, जैसे इस टाइप का अलाउंस दिखेगा वो अमाउंट तुमको माइनस कर देना।
तो इस टाइप का अलाउंस का कुछ अमाउंट होता है, फिर से बोल रहा है जो फिक्स्ड अमाउंट है वो छूट मिल रहा है। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ से, जैसे हम सपोज ऐसे एग्जांपल मतलब नॉर्मली ऐसे बात करें, मान लो कोई एक अलाउंस मिला तुमको 5,000 है, उस अलाउंस का नाम दे दिया हम एबीसीडी अलाउंस। ये एबीसीडी अलाउंस है, तुमको कितना मिल रहा है 5,000। तो इनकम टैक्स बोल रहा है कि जो फिक्स्ड अमाउंट का अलाउंसेस होता है उसमें कुछ एग्जेम्पशन मिलता है, छूट मिलता है, बट ये जो एग्जेम्पशन है, ये जो छूट है, ये फिक्स्ड होता है। जैसे बोल दिया कि एबीसीडी अलाउंसेस पर तुमको 3,000 का छूट मिलेगा, तो तुमको 3,000 माइनस करके जो बचेगा उस पर टैक्स लगेगा। तो इसमें ना अमाउंट फिक्स्ड होता है। तो इस टाइप का कौन कौन सा अलाउंस होता है और उस अलाउंस पे कितना अमाउंट फिक्स्ड होता है, इसका भी लिस्ट दिया हुआ, तुम लोग को लर्न करना है। देख लो, बता दे रहा है क्या बोला हुआ है। लिखा हुआ पहला, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन। बोल रहा है ना, जो इम्प्लॉय होता है ना, इम्प्लॉय का बच्चा का पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी कभी कभी कंपनी देता है। लो, अपना बच्चा का पढ़ाई लिखाई खर्चा कंपनी की तरफ से। तो इनकम टैक्स बोल रहा है कि कंपनी तो जितना भी चाहे दे सकता है। कंपनी बच्चा का पढ़ाई लिखाई के लिए महीना का 5,000 दे दे, 10,000 दे दे, 50,000 दे दे, 1,000 दे दे, 2,000 दे दे, लेकिन इनकम टैक्स वहां से कितना छूट कर देगा, एक हर महीना 100 रुपया छूट देगा और दो चाइल्ड तक देगा। इनकम टैक्स बोला तुमको कंपनी से जितना भी मिल रहा है तुमको अलाउंसेस, वहां से एग्जेम्पशन कितना देगा, तो 100 पर मंथ ही एग्जेम्पशन देगा। तो अगर 100 पर मंथ एग्जेम्पशन देता था, साल में कितना मंथ होता है, 12 महीना, और कितना चाइल्ड का, 2 चाइल्ड का एग्जेम्पशन देगा। अगर एम्प्लॉय का 3 चाइल्ड है या 4 चाइल्ड है, वो एम्प्लॉय का दोष है। क्यों 3 और चाइल्ड बोल लिया, कंपनी तो दे देगा, कंपनी नहीं, तो कंपनी तो जितना चाहे पैसा देगा। इनकम टैक्स बोल रहा भाई हम मैक्सिमम 2 चाइल्ड का ही छूट देगा। तुम्हारा 3 या 4 चाइल्ड है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, तो मैक्सिमम वो 2 चाइल्ड का छूट दे देगा। और अमाउंट फिक्स कितना, 100 रुपीज यहाँ लिखा हुआ है। एक चाइल्ड का 1 मंथ का 100 रुपीज अलाउंसेस है, तो एक चाइल्ड का पूरा साल का अलाउंसेस कितना हो गया, 1200। 2 चाइल्ड है तो 2,400 रुपया साल का अलाउंसेस देगा। ठीक है, कंपनी 5,000 दे रहा, वहां से 2,400 रुपया ये लेस हो जाएगा, जो बचेगा वो टैक्सेबल। मतलब इसमें अमाउंट फिक्स है, बस तुमको क्या करना, कंपनी जो भी दे रहा है वहां से ये फिक्स्ड वाला अमाउंट को माइनस कर देना है। तो कैसे माइनस होता है, नहीं होता है, फुल सम जब करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो जरूर बताएंगे। ठीक है ना। तो इस टाइप के अलाउंसेस में देखो अमाउंट वगैरह हम दे दिया यहाँ पर। तुम लोग काम क्या है, इस सारा अलाउंसेस को लर्न करके अमाउंट भी लर्न कर जाना। यही सैलरी का प्रॉब्लम है कि ब्लेंडी है, बहुत कुछ लर्न करना पड़ता है। तो इसको बस इतना ही, ज्यादा नहीं, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। तो ये अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट लर्न कर लेना। तो पहला था फुल्ली टैक्सेबल, मतलब उस पर टैक्स लेगा ही लेगा, उस पर कोई छूट नहीं है। दूसरा पूरा छूट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा इस पर टैक्स लगेगा लेकिन फिक्स्ड अमाउंट का छूट मिलने के बाद टैक्स लगेगा, तो फिक्स्ड अमाउंट कितना दिया हुआ। और चौथा एक और है कंडीशन, मतलब इस टाइप का अलाउंसेस का अमाउंट फिक्स्ड नहीं है कि कितना छूट मिलेगा, इसका फॉर्मेट होता है। क्या होता है इसका फॉर्मेट होता है। इसको फॉर्मेट में डालेंगे, जैसे कि एचआर है, हाउस रेंट अलाउंस, इसका फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट में एडलेस करके लास्ट में जो आएगा वही टैक्सेबल, इसमें कोई अमाउंट फिक्स्ड नहीं है। तो इस टाइप का कुछ अलाउंसेस होता है हम लोग का, लिखा हुआ अलाउंसेस विद कंडीशन। तो इस टाइप के अलाउंसेस कंडीशन के साथ होता है। तो अलाउंसेस विद कंडीशन वाला जो क्या होता है तुम लोग का, जैसे एचआरए हो गया, ये अलाउंसेस विद कंडीशन है। क्लियर क्लियर। तो और लास्ट एक अलाउंसेस होता है, इसमें क्या होता है ना कि अलाउंसेस रिसीव्ड माइनस एक्सपेंसेस पेड, मतलब कंपनी के तरफ से जितना अलाउंस मिला और वहां से तुम जितना खर्चा किया, तो जितना मिला से खर्चा को माइनस कर दो, जो बचेगा तो टैक्स लगेगा, नहीं बचेगा तो टैक्स नहीं लगेगा। 5 टाइप का अलाउंस बोला है, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, फिक्स्ड अमाउंट छूट वाला अलाउंसेस, और एक होता है कंडीशन वाला जो है एचआरए, और एक होता है ना, इसका सिंपल सा रूल है अलाउंसेस रिसीव माइनस एक्सपेंसेस। जितना कंपनी से अलाउंस मिला और वहां से तुम जितना एक्सपेंस कर दिया, बच गया तो टैक्सेबल, नहीं बचा तो नो टैक्स। ठीक है। तो ये 5 तरह का जनरली अलाउंसेस होता है, इसका लिस्ट तुम लोग को दिया हुआ है। तुम लोग प्लीज रिक्वेस्ट है काइंडली सारा लिस्ट को लर्न कर लेना। सैलरी अब हम लोग कंप्लीट के तरफ आ गए हैं, 1-2 क्लास में सैलरी हम कंप्लीट कर देंगे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है, कल से हम बड़ा वाला फुल सम करेंगे अलाउंसेस तक, और सम भी करवाएंगे अलाउंसेस तक प्लस, और 2 पार्ट भी बताएंगे ताकि सैलरी अब आने वाला कुछ ही दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।